नमस्कार, स्पोर्ट्स डगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का दम, हरजिंदर कौर ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। कर्नाटक ओपन फाइनल में भारत की चुनौती कायम। आखिरी ओवर में मुंबई का धमाका, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया। वर्ल्ड वुशु कप में भारत का दमदार प्रदर्शन, शिवानी और अपर्णा ने जीते गोल्ड। थाईलैंड ओपन में सिंधु का सफर खत्म, सात्विक चिराग सेमीफाइनल में पहुंचे। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज चौथे दिन पुरुषों के 88 किलोग्राम ग्रुप ए और बी मुकाबलों के साथ महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में भी खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एक चैंपियनशिप में एशिया के 28 देशों और 2 कॉमनवेल्थ देशों के 178 एलीट हिस्सा ले रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गांधीनगर में जारी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में चौथे दिन भी खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में डीपीआर कोरिया के सोंगकुक ह्यांग ने क्लीन एंड जर्क और टोटल कैटेगरी में नए रिकॉर्ड भी बनाए और पूरे मुकाबले में अपना दबदबा कायम रखा। इस वर्ग में कुल 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां एशिया के कई शीर्ष वेट लिफ्टर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। घरेलू दर्शकों के सामने भारत की हरजिंदर कौर ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया। हरजिंदर कौर कुल 217 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे स्थान पर रही और बेहद कम अंतर से पदक हासिल करने से चूक गई। उन्होंने स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। वहीं चाइनीज ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 239 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर एग्जीबिशन हॉल में जारी ये चैंपियनशिप लगातार रोमांचक होती जा रही है, जहां भारतीय खिलाड़ी भी मजबूत चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्वालिफिकेशन को देखते हुए खिलाड़ियों के लिए हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एटीपी चैलेंजर कर्नाटक ओपन के छठे दिन मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां टूर्नामेंट में फाइनल चरण की तस्वीर पूरी तरह साफ होती दिखाई दी। आज डबल्स और सिंगल्स दोनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। अब सभी की निगाहें टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले पर ही टिकी हुई हैं। कर्नाटक ओपन के छठे दिन खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जहां डबल्स और सिंगल्स दोनों वर्गों में फाइनलिस्ट तय हो गए। दिन के पहले डबल सेमीफाइनल में भारत के आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी का मुकाबला कजाकिस्तान के पेट्रबार बिरयूकोव और गिरगोरी लोमाकिन से हुआ। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चले इस बेहद कड़े मुकाबले में दोनों सेट ट्राई ब्रेकर तक पहुंचे, लेकिन निर्णायक मौकों पर कजाकिस्तान की जोड़ी ने बेहतर खेल दिखाते हुए मुकाबला 7-6, 7-6 से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे डबल सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। टॉप सीड प्रज्वल देव और नितिन कुमार सिन्हा का सामना निकी कलियांदा पुनाचा और साकेत माइनेनी की जोड़ी से हुआ। हालांकि मुकाबले में उलटफेर देखने को मिला और पुनाचा माइनेनी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में 7-5 और 6-1 से जीत दर्ज की। सिर्फ 1 घंटा 11 मिनट में खत्म हुए इस मुकाबले के साथ भारतीय जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां अब उनका सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग में टॉप सीड अमेरिका के कीगन स्मिथ ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। कीगन स्मिथ ने इलिया इवाश्का को सीधे सेटों में 6-4 और 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब टूर्नामेंट के निर्णायक मुकाबलों पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां खिताब के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आईपीएल 2026 में धर्मशाला का मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांच से भरपूर रहा, जहां मुंबई इंडियंस ने 201 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। एक समय मुकाबले पर पंजाब की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन तिलक वर्मा और बिल जैक्स की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। देखिए खास रिपोर्ट। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने शानदार 57 रन की पारी खेली, जबकि आखिर के ओवरों में अजमतुल्ला, उमर जई, विष्णु विनोद और जेवियर बार्टलेट ने तेज रन जोड़ करके टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। मुंबई की ओर से शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और पंजाब की पारी को बीच के ओवरों में झटका दिया। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रायन रिकेल्टन ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। रिकेल्टन ने सिर्फ 23 गेंदों में 48 रन बनाए और पावर प्ले में पंजाब पर दबाव बना दिया। हालांकि इसके बाद पंजाब ने शानदार वापसी की और मुंबई का स्कोर 61 बिना नुकसान के 88 पर 3 विकेट कर दिया। यहीं से मुकाबला पूरी तरह बदलता दिखाई दिया, लेकिन तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई और परिस्थिति के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। जब आखिरी 3 ओवर में मुंबई को 50 रन चाहिए थे, तब तिलक और विल जैक्स ने आक्रामक अंदाज अपनाया। मार्को यानसन और जेवियर बार्टलेट के ओवरों में लगातार बड़े शॉट्स लगे और पंजाब की पकड़ धीरे धीरे मैच से छूटती चली गई। तिलक वर्मा ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, जबकि विल जैक्स ने 10 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद बाकी रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ पंजाब किंग्स के लगातार 5वीं हार दर्ज हुई और प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। वहीं जसप्रीत बुमराह ने कप्तान के तौर पर जीत के साथ यादगार शुरुआत की और मुंबई इंडियंस ने साबित कर दिया कि टीम भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो, लेकिन मुकाबले का रुख बदलना उन्हें अच्छी तरह आता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय वनडे सीरीज में भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी। 23 वर्षीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि युवा खिलाड़ियों को मौका देकर के चयनकर्ताओं ने भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित इंडिया ए टीम में युवा खिलाड़ियों पर खास भरोसा जताया गया है। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करते हुए तिलक वर्मा को कप्तान और रियान पराग को उप कप्तान बनाया है। ये त्रिकोणीय सीरीज 9 जून से श्रीलंका के डम्बुला में खेली जाएगी, जिसमें भारत ए के अलावा श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेगी। सीरीज का फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाएगा। टीम में सबसे ज्यादा चर्चा 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है। अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव ने फाइनल में सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा प्रियांश आर्य को भी टीम में जगह मिली है, जिन्होंने हाल के घरेलू और व्हाइट बॉल क्रिकेट को लगातार प्रभावित किया है। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को चुना गया है। वहीं गेंदबाजी विभाग में अंशुल कंबोज को आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। टीम में आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेट्गे और जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। खास बात यह है कि तिलक वर्मा, रियान पराग और अंशुल कंबोज ही इस टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वनडे सीरीज के बाद इंडिया ए टीम श्रीलंका ए के खिलाफ 2 बहुदिवसीय मुकाबले भी खेलेगी, जिनके लिए अलग टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। युवा खिलाड़ियों से सजी ये इंडिया ए टीम भविष्य के भारतीय क्रिकेट की नई तस्वीर पेश करती नजर आ रही है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं तिलक वर्मा। आईपीएल के ऑफिशियल हैंडल ने तिलक वर्मा का एक खास वीडियो इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी मैच विनिंग पारी को लेकर के खुलकर बातचीत की है। वीडियो में तिलक ने बताया है कि कैसे उन्होंने दबाव भरे मुकाबले में बड़ी चुनौती को मौके में बदल दिया और आखिर तक टिक करके मैच फिनिश किया। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इस विस्फोटक पारी और शांत अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। I am the man you always believe in me. So if you won't believe in yourself, then no one will be believing. So I always say that I'll finish the game. So that's what I was also talking with our coach today when the second strategic timeout was going on. That one big over and the game will be done. One big over came in Yuzuba's over, and I know that I'll finish the game.
Last over also the same thing. I was telling to Will that 4 balls 8 runs. He was like, okay, let's go for 2. I said that one shot, that game will be done. The same thing he was also saying. So 4 balls 8 runs, and when I missed that shot, I know that I'll finish the game in 1 or 2 balls. So I was just waiting and keep believing in myself, and I was just breathing. So that's make you a big player, and it gets even more confidence. So when you finish something like this. Once again, I always say it's God's plan. We are playing for a Mumbai Indians. It's a big legacy. Mumbai has a legacy. So very few players get chance to play for IPL or this stage. I know how hard I worked before when I was a kid. I always dreamed to play at this stage. So when I get this opportunity, each and every game and each and every ball is important for me. At the same point, again, as you said, we are eliminated, but we always give our all out to win the games and keep that legacy high. और अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, और आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए छाप छोड़ दी। 15 मई 2022 भारतीय बैडमिंटन इतिहास का वो सुनहरा दिन जब टीम इंडिया ने पहली बार प्रतिष्ठित थॉमस कप का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। बैंकॉक में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 73 साल के टूर्नामेंट इतिहास में ये भारत का पहला थॉमस कप खिताब था। पूरे नॉकआउट चरण में भारतीय टीम अजय रही और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से देश को गर्व का मौका दिया। निर्णायक मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर भारत की ऐतिहासिक जीत पर मुहर लगाई। ये जीत भारतीय पुरुष बैडमिंटन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है, जिसे खेल प्रेमी आज भी गर्व के साथ याद करते हैं। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से जुड़ी हुई रफ्तार के साथ। मैनचेस्टर सिटी ने एफए यूथ कप के फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबले में रेगिन हेस्की ने आखिरी समय में निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। खास बात ये रही कि स्टेडियम में उनके पिता और इंग्लैंड के पूर्व स्टार फुटबॉलर एमिली हेस्की भी मौजूद थे। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने प्रतियोगिता का 5वां खिताब अपने नाम किया। पिछले साल टीम फाइनल में एस्टन विला से हार गई थी, लेकिन इस बार युवा खिलाड़ियों ने दमदार वापसी की। मैनचेस्टर सिटी के सीनियर टीम मैनेजर पेप गार्डियोला भी जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न में शामिल हुए। जापान की फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार विंगर काओरो मितोमा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। ब्राइटन के लिए खेलते हुए मितोमा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं माना। कोच हाजिमे मोरियासु ने टोक्यो में टीम की घोषणा करते हुए इसकी पुष्टि की। वहीं मोनाको के फॉरवर्ड ताकुमी मिनामिनो भी घुटने की गंभीर चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सके। इन दोनों खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी जापान के नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका मानी जा रही है। इटालियन ओपन में घरेलू खिलाड़ी लुसियानो डार्डेरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। डार्डेरी ने स्पेन के युवा खिलाड़ी राफेल जोडार को 3 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में 7-6, 5-7 और 6-0 से हराया। करीब 3 घंटे तक चले इस मुकाबले में बारिश के कारण भी रुकावट आई, लेकिन घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच डार्डेरी ने शानदार वापसी की। इससे पहले उन्होंने दूसरे वरीय अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उनका ये प्रदर्शन मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ अभियान माना जा रहा है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन में लगातार जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सिनर ने आंद्रे रुब्लेव को सीधे सेटों में 6-2 और 6-4 से हराकर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में लगातार 32वीं जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने नोवाक जोकोविच के 2011 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा, जिन्होंने शानदार वापसी करते हुए मार्टिन लैंडालूसे को हराया। रोम में जारी इस टूर्नामेंट में सिनर का शानदार फॉर्म उन्हें खिताब का सबसे बड़ा दावेदार बना रहा है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा और निशानेबाज मनु भाकर आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी में जुट गए।
पीठ की चोट से उबर रहे नीरज चोपड़ा 25 मई से स्विट्जरलैंड के बियन में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। वहीं मनु भाकर इटली रवाना हो चुकी है। खेल मंत्रालय ने दोनों खिलाड़ियों की विदेशी प्रशिक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में हिस्सा लेने वाले हैं, जबकि मनु भाकर एशियन गेम्स पर फोकस करेंगी। दोनों खिलाड़ियों से इस साल भारत को बड़े पदकों की उम्मीद रहेगी। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन को कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स ट्रायल्स में बड़ा झटका लगा है। 51 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में निखत को साक्षी चौधरी के खिलाफ 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार का सामना करना पड़ा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निखत की हार को ट्रायल्स का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इस बीच बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर ट्रायल आधारित चयन प्रणाली लागू की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले की मूल्यांकन आधारित चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता की कमी बताते हुए निलंबित कर दिया था। ट्रायल्स में कई और बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं, जहां अनुभवी मुक्केबाजों को युवा खिलाड़ियों ने कड़ी चुनौती दी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर चेस क्लासिक टूर्नामेंट की शुरुआत ड्रॉ के साथ की है। रोमानिया के बुखारेस्ट में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रज्ञानंदा ने फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराया। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी को शुरुआती दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए स्थिति संभाल ली। ये टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर का पहला क्लासिक इवेंट है, जिसमें दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट के विजेता को $1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का थाईलैंड ओपन 2026 में सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम 21-19 से अपने नाम किया, लेकिन जापान के शीर्ष वरीय अकाने यामागुची ने जोरदार वापसी की। दूसरे गेम में सिंधु एक समय 11-7 की बढ़त पर थी, लेकिन लगातार हुई गलतियों का फायदा उठाते हुए यामागुची ने मुकाबले का रुख बदल दिया और गेम 21-18 से जीत लिया। तीसरे गेम में सिंधु शारीरिक रूप से संघर्ष करती नजर आई, जबकि यामागुची ने तेज स्मैश और शानदार फ्रंट कोर्ट खेल के दम पर 21-15 से जीत दर्ज कर ली। इस हार के साथ महिला एकल वर्ग में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुमी और युइची को सीधे सेटों में 21-12 और 21-13 से हराया। पूरे मुकाबले में सात्विक और चिराग का दबदबा देखने को मिला और उन्होंने विपक्षी जोड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। ये 2026 में किसी BWF वर्ल्ड टूर इवेंट में भारतीय जोड़ी का पहला सेमीफाइनल है। अब फैंस को उनसे खिताबी मुकाबले में पहुंचने की उम्मीद होगी। भारत की वुशु खिलाड़ी शिवानी ने 11वें वर्ल्ड वुशु कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। शिवानी ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूस की खिलाड़ी को हराकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले अपर्णा दहिया ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मकाऊ में जारी इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के शीर्ष मार्शल आर्ट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मान और बढ़ाया है। स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय पैरा एथलेटिक्स के चमकते सितारे प्रवीण कुमार आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बेहद कम उम्र में उन्होंने जिस तरह दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, वो हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण ने हाई जंप T64 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी प्रवीण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और गेम्स रिकॉर्ड भी तोड़ा। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश इस चैंपियन खिलाड़ी को शुभकामनाएं दे रहा है। भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर IPL और टीम इंडिया तक का उनका सफर मेहनत और निरंतर प्रदर्शन की मिसाल माना जाता है। मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले तुषार ने जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। IPL में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया। तुषार IPL इतिहास के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 97 विकेट है, जबकि T20 फॉर्मेट में वो 124 विकेट हासिल कर चुके हैं। आज उनके जन्मदिन पर क्रिकेट जगत और फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।
भारतीय वॉलीबॉल टीम के अनुभवी खिलाड़ी मोहन उक्रा पांडियन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एशिया के बेहतरीन सेटर्स में गिने जाने वाले मोहन ने लंबे समय तक भारतीय वॉलीबॉल को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु से आने वाले मोहन साल 2010 से भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, एशिया कप और एशिया क्लब चैंपियनशिप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी शानदार सेटिंग स्किल और नेतृत्व क्षमता के दम पर मोहन घरेलू वॉलीबॉल क्लबों में भी अहम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। भारतीय वॉलीबॉल में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज उनके जन्मदिन पर खेल जगत उन्हें शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की बधाई दे रहा है। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स टेकआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।